आज हैदरनगर हाई स्कूल के प्रांगण में हुसैनाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, पलामू जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अमित तिवारी जी, पूर्व मंत्री एवं विश्रामपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय कामेश्वर कुशवाहा जी, विनोद सिंह जी, राम प्रवेश सिंह जी, रविंद्र कुमार सिंह जी, प्रफुल्ल कुमार सिंह जी, कर्नल संजय सिंह जी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर राम जी, वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, जिला पार्षद श्रीमती संगीता देवी जी, जिला मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह जी, अभिनंदन तिवारी जी, डॉक्टर अजय जायसवाल जी, श्री नागेंद्र उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष उमेश चंद्र शिव जी, नीरज कुमार सिंह जी, अजय प्रसाद गुप्ता जी, प्रशांत कुमार सिंह जी, रामराज मेहता जी, संजय मेहता जी, बल्लू बलराम जी, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार सिंह जी, महेंद्र कुमार सिंह जी, श्रवण अग्रवाल जी, अखिलेश मेहता जी, रंजीत प्रसाद पासवान जी, अरुण मिश्रा जी, मथुरा प्रसाद गुप्ता जी, महिला मोर्चा श्रीमती कुसुम देवी जी, श्रीमती तृप्ति सिंह जी, श्रीमती रूबी सिंह जी, मुखिया संतोष सिंह जी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी श्री सुमेश सिंह जी सहित बूथ के सभी कार्यकर्ता। आज ये संगठन की बैठक है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कितना मजबूत है, ये हम सभी को एहसास है। और हमारा संगठन बूथ स्तर तक काफी सशक्त है, जिसके आधार पर हम हमेशा अपने प्रत्याशियों को जिताते रहे हैं। आप जिस प्रकार से परिश्रम को पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं, जिस प्रकार से घर घर तक जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं और अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हैं, वही आधार बनता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का। और इस कार्य में किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपकी तुलना की ही नहीं जा सकती। वो दूर दूर तक भी आपके आसपास नजर नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे याद है जब कोरोना आया था तो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता घरों में दुबके हुए थे और हमारे कार्यकर्ता उस चिलचिलाते धूप में दूसरे प्रांतों से आ रहे ट्रकों के ड्राइवर को चप्पल पहुंचाने का काम करते थे, उन्हें खाना देने का काम करते थे। ये किसी और पार्टी के कार्यकर्ता से संभव नहीं है। इसलिए मुझे आपकी ताकत का, मुझे आपकी ईमानदारी का, मुझे आपके कमिटमेंट का पूरा पूरा एहसास है। और इसी ताकत के आधार पर हम सभी बैठे मंच पर लोग हमेशा ये सोचते हैं और हमेशा ये संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है उसको दोहराते हैं कि अब की बार 400 पार। जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, जो देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, निश्चित रूप से हम आपके बदौलत, आपके परिश्रम के बदौलत उसको प्राप्त करने का काम करेंगे। एक दो बातें
जो संगठन से संबंधित है और जो दूसरे दलों से संबंधित है उसका जिक्र जरूर करना चाहता हूं। दूसरे दल के पास कोई भी सकारात्मक बात कहने के लिए नहीं है। वो जब भी बात करेंगे नकारात्मक बात करेंगे और हमारी जो सोच है सकारात्मक है। और देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विगत 10 वर्षों में जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो उपलब्धि है लोगों के विचार में सकारात्मक परिवर्तन आने का। उनको जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर वो क्या कहेंगे? वो भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, वो भ्रामक बातें करेंगे। तो उन भ्रामक बातों से और उन भ्रमों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है और नहीं जनता को गुमराह बनने का स्कोप देने की जरूरत है। दूसरी बात जो हमेशा हम कहते हैं कि अब भाषण देने का वक्त समाप्त हो रहा है, अब लोगों के बीच जाने का वक्त प्रारंभ हो गया है, घर घर जाने का वक्त आ गया है। किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि के लिए घर घर जा पाना संभव नहीं है। बहुत से बहुत तो मुख्य पंचायतों तक वो जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक आप भी ऐसे हैं जो घर घर तक जाएंगे और घर घर तक जाते हैं। लोगों के बीच और पूरे परिवार के बीच, पूरे समुदाय के बीच आपको जाना है और आपको प्रधानमंत्री के रूप में जाना है, आपको मोदी के रूप में जाना है, आपको वीडी राम के रूप में जाना है और आपको वीडी राम की ओर से जनता को समझाना है। यदि कुछ वायदा करने की जरूरत पड़े तो वो वायदा करने का भी काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं उन वायदों को आने वाले समय में पूरा करने का कोशिश करूंगा जो वायदे आपके द्वारा जनता के बीच किया जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक और लक्ष्य मिला है, 10% मतदान बढ़ाने का। सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। इस संबंध में सिर्फ मैं इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि कैसे 10% वोट बढ़ाया जा सकता है, उसकी चर्चा आदरणीय बाबूलाल नारायण जी विस्तार पूर्वक करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब कोई बंदिश नहीं है कि 80% मतदान हो गया तो समझा जाएगा कि बूथ पे नाजायज कार्य हुआ, रिगिंग हुई, जिसके चलते 80% वोट पड़ गए। पहले ऐसा होता था कि 80-85% वोट जिस बूथ पर पड़ गया उस बूथ की समीक्षा होती। अब 100% वोट डालना है, 100% मतदाताओं का वोट उस बूथ पर पड़े, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप ये 10% का जो आकलन किया गया है और जिसकी अपेक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो 10% मतदान को बढ़ाया जा सकता है। 1000 मतदान यदि एक बूथ पर है और 500 ही मतदान हुआ है तो 500 तो बचा रह गया। उस 500 को इस पर मतपेटी में जाना जरूरी है, ईवीएम में जाना जरूरी है और तब जाकर के हमारा 100% वोट पड़ेगा और 10% का इजाफा भी वोट में होगा। आपके आशीर्वाद से मैंने विगत 10 वर्षों में पलामू का नाम निश्चित रूप से रोशन करने का कार्य किया है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आपका सिर नीचा हो। मैंने हर जगह पलामू की चर्चा की है, चाहे वो देश के अंतर्गत हो या देश के बाहर। और ये बता इसलिए रहा हूं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि सांसद ने क्या किया, कुछ नहीं किया। उनको बताने की जरूरत है और जो एक सांसद को करना चाहिए मैंने जरूर किया।
मैंने संयुक्त राष्ट्र असेंबली में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मैंने 8 जगहों पर विदेशों में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे तो मैं जब पुलिस विभाग में था तो उस वक्त भी मैंने इंटरपोल में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जॉर्जिया में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बातें बताने की नहीं है, और मैं खास करके अपनी उपलब्धियों को गिनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा अपना विश्वास है कि आप जो करेंगे जनता को दिखाई पड़ेगा, तो जनता निश्चित रूप से आपकी बातों पर और आपके कार्यों पर विश्वास करेगी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, न ही मेरी आदत में शुमार है। मैं जो कार्य किया हूँ आप सबके सामने है, और आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन कार्यों को देख करके मुझे पुनः आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यही इसी आशीर्वाद का मैं निवेदन करने आया हूं, और साथ साथ आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूं। आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि भविष्य में भी इससे बढ़कर के भी काम किया जाएगा, और खास करके रोजगार नौजवानों को मिले, इसका निश्चित रूप से मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कोई कल कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, इस दिशा में मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। मुझे ये कहा गया है कि मैं सोन ग्रिड की चर्चा कर दूं, कोयल ग्रिड की चर्चा कर दूं, कोयल पर पुल और सोन पर पुल की चर्चा कर दूं। जब चर्चा ही करनी है तो मैं एक बात की और चर्चा करना चाहूंगा। एक योजना जो स्वीकृत हुई है 4.5 साल के परिश्रम के बाद, सोन नदी से पानी को लिफ्ट करना है, कोयल नदी से पानी को लिफ्ट करना है, और ओरगा नदी से पानी को लिफ्ट करना है। उस पानी को जितने जलाशय हैं, आहर हैं, पोखर हैं, उसमें भरने का कार्य करना है, ताकि किसानों को जब आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो, और उनको पीने के लिए भी पानी उपलब्ध हो। यही योजना गढ़वा जिला के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब वो आए थे पलामू, उन्होंने शिलान्यास किया था, और ये योजना 60-70% बन करके तैयार है। यही योजना पलामू में भी लागू होने वाली है, और इस योजना पर भी निश्चित रूप से कार्य प्रारंभ हो जाएगा चुनाव के बाद। आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी चौकड़ी की बात कर रहे थे। चौकड़ी इनका जन्म स्थान है। चौकड़ी में हम लोगों ने पावर ग्रिड स्टेशन खुलवाने का कार्य किया, और यहाँ पर जिस पुल की बात की जा रही है आदरणीय विनोद सिंह जी उसकी चर्चा करते रहते थे। बहुत सारे जो भी आपके मंच पर पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर हुसैनाबाद के, सब कहते थे कि देवरी कला से एक पुल बन जाना चाहिए सोन नदी पर, और जिसकी चर्चा चंद्रवंशी जी ने भी की। देवरी कला से लेकर के नौहट्टा के बीच ये पुल का सब कुछ जो प्रारंभिक कार्य है हो गया है। इसका एस्टीमेट बन करके भारत सरकार को गया हुआ है, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद भारत सरकार की उस पर मुहर लगेगी, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। ये पुनः मैं एक बार यही कहूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। कमियां हर इंसान में होती है, मुझ में भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट आदमी हूँ। परफेक्ट कोई आदमी होता तो ईश्वर का रूप ले लेता, लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी भरपूर प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है। एक भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाने की कोशिश हो रही है, उन भ्रांतियों से भी दूर रहने की आवश्यकता है। ये तो बाहर ही है, इन्होंने कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। मैं उसका जवाब भी जल्दी देना पड़ेगा, तो समय आने पर उसका भी जवाब दूंगा कि बाहरी भीतरी का कौन नारा देते हैं और क्यों देते हैं। तो ये सारी बातें हुई जो मैं आपसे इस मंच पे इतने कम समय में शेयर करना चाहता था, और पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।